आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपका आरआरबी ग्रुप डी का आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जोन वाइज पर सीट कंपटीशन कितना है, जिससे कि इस बेसिस पे हम यह जान पाएंगे कि 5 आपके डेंजर जोन कौन कौन से आने वाले हैं और 5 आपके सेफ जोन कौन कौन से आने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं डेंजर जोन नाम का कोई ऐसा चीज होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप देखिएगा कि तो जोन का फर्क तो पड़ता है। मान लीजिए किसी जोन से आप 50 नंबर ला करके सेलेक्ट हो जाते हैं और किसी जोन से आप 62 नंबर ला करके भी सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो भाई जोन का तो फर्क पड़ता है। लेकिन इन सभी बातों को करने से पहले आप यह समझ जाइए कि 5 ऐसे कौन कौन से जेन्युइन कारण है जिसकी वजह से आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो कट ऑफ है वो इस बार कम जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि यहां पे बात करते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो आप अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करोगे तो यहां पे आपका 1,03,000 के आसपास आपके टोटल आपकी वैकेंसी थी, जो कि आपका एक बहुत बड़ा संख्या होता है। इसमें से अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 20% जो सीट है आपके अप्रेंटिस वालों के लिए मिल जाती है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 90,000 से ज्यादा ही आपका जो है वैकेंसी आपका आई हुई है ग्रुप डी में, जो कि आपका एक बहुत बड़ा आपका नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है आपकी ग्रुप डी में। ठीक है, और दूसरा आपका जो रीजन है वो ये है आपका कि पर सीट कंपटीशन अगर आप देखोगे तो आप पर सीट कंपटीशन की बात अगर आप करोगे तो वो आपका बहुत कम हो चला है अगर हम तुलना करेंगे 2018 से। तो ठीक है, 2018 में बात करेंगे तो हमारा पर सीट कंपटीशन बहुत ज्यादा था, जबकि इस बार जो है पर सीट कंपटीशन आपका कम है। इसी बेसिस पे मैं अभी इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन में आपकी कितनी सीटों के पर सीट कंपटीशन है। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी बात करें तो तीसरा जो आपका बात है वो लेवल का है। पेपर का लेवल अगर आप देखोगे तो अगर आप पेपर का लेवल 2018 वाला देख लो, ठीक है, आप में से कई सारे लोग 2018 का पेपर भी दिया होंगे, पेपर का लेवल 2018 का देख लो। इसके अलावा आप पेपर का लेवल 2022 का देख लो तो जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़े बड़े लोग जो कि आपके साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पता चला कि सारा पैटर्न आपका एनसीईआरटी से था, जो साइंस को डीपली पढ़ के गया था वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। ठीक है, जिसकी वजह से आपके कट ऑफ कम जाने के एकदम 100% चांसेस है कि आपके कट ऑफ कम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है रिपीट सेम कैंडिडेट। अब यहां पे बात को समझिएगा, रिपीट सेम कैंडिडेट 2 साल बाद आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 2 साल में आपके ऐसे बहुत सारे वैकेंसी है जो कि आपकी क्लियर भी हुई है। ठीक है, कुछ एसएससी की वैकेंसी भी क्लियर हुई है, कुछ लोग वहां चले गए हैं। एनटीपीसी यहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके पास रहने वाला है कि जितने सारे लोगों का एनटीपीसी में हो गया है, एनटीपीसी में चूंकि 1:1 के रेशियो में आपका बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 100% आपका जो है जॉब वहां पे फिक्स माना जा रहा है एनटीपीसी में, जिसका डीवी हो जा रहा है। तो जिसका जिसका एनटीपीसी में हो गया हो जाएगा, वो तो बिल्कुल भी ग्रुप डी में जाएगा नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने सारे लोग एनटीपीसी में सिलेक्टेड है उनसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग उनके पीईटी देने के लिए न जाएं। अगर आप पीईटी देने के लिए न जाएंगे तो कट ऑफ आपकी डाउन होगी। कुछ और बच्चों को मौका मिलेगा जिन्होंने एनटीपीसी क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनको ग्रुप डी में आराम से नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भर दिए थे, इसके अलावा उन्होंने पेपर नहीं दिया। अटेंडेंस का भी बहुत बड़ा झोल रहा है इस बार। आपको पता है कि अटेंडेंस इस बार बहुत ज्यादा कम रही है रेलवे ग्रुप डी में। पहले फेज के एग्जामिनेशन के बाद आपको आरआरबी की तरफ से यह चिंता भी जाहिर की गई कि इस बार जो है स्टूडेंट में ग्रुप डी को लेकर के अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जिससे रीजन से आप ये कह सकते हैं कि यहां पे आपके जो है कट ऑफ कम जाने के आसार है। अब आइए हम बताते हैं आपके कि यहां पे पर सीट कंपटीशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है, पर सीट कंपटीशन का क्या मामला है, कौन कौन से आपके सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से आपके थोड़े डेंजर जोन के अंतर्गत आते हैं जहां पे आपकी कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। ठीक है, हम सबसे पहले बताएंगे सेफ जोन का, और ये सेफ जोन हम बताएंगे आपके टॉप 5 सेफ जोन जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप आरआरबी मुंबई से आप भरे हुए हैं सेंट्रल रेलवे के जोन से, तो वहां पे मैं आपको बताऊं कि 97 आपका पर सीट कंपटीशन आपका रहने वाला है। ठीक है, एक सीट के लिए ओनली एंड ओनली 97 कैंडिडेट आपके आने वाले हैं, तो 97 पर सीट आपका कंपटीशन रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से फॉर्म भरा है, अगर आपने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आपने अगर फॉर्म भरा है, तो यहां पे भी आपका पर सीट कंपटीशन कम है और यहां पे आपका पर सीट कंपटीशन ओनली आपका 92 है, यानी 92 आपके
पर सीट कंपटीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सबसे बेहतरीन आपका हुगली का है, हुगली में भी आपका पर सीट कंपटीशन बहुत ही कम देखने के लिए मिल रहा है। हुगली में आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो है आपका 94 आपका है यहाँ पे पर सीट कंपटीशन, जो कि आपका हुगली का हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चेन्नई की बात करेंगे, ठीक है, साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे साउदर्न रेलवे चेन्नई का। तो जो आपका साउदर्न रेलवे चेन्नई का है यहाँ पे आपका ओनली एंड ओनली 94 आपका पर सीट कंपटीशन होने वाला है। इसके अलावा अगर आप अगला देखेंगे तो उसके बाद आपका टॉप 5 जोन में एक आपका आता है सिकंदराबाद, जहां से आपको मैं बता दूं कि एनटीपीसी में आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी भी थी, सबसे ज्यादा सीट थी आपकी सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद की अगर बात करें तो सिकंदराबाद में भी आपका कंपटीशन कम ही है, लगभग मान सकते हैं 101 आपका पर सीट कंपटीशन यहाँ पे बैठ रहा है। ये सारे आपके सेफ जोन है, बहुत ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ हाई जाएगी आपकी, तो 5 नंबर 4 नंबर आपकी हाई जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा आपका कोई कट ऑफ आपका हाई जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपका बात करूं डेंजर जोन के बारे में, डेंजर जोन आपका क्या है? डेंजर जोन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका आरआरबी का इलाहाबाद। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद में जो आपका कंपटीशन है ये आपका बहुत ज्यादा हो चला है और 194 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन। अब यहां पे आप सोचिए, कहां यहां पे 97 स्टूडेंट हैं एक सीट के लिए, यहां पे कहां 194 स्टूडेंट हैं आपके एक सीट के लिए। ठीक है, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि आपके एक सीट पर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, अगर आप बात करें आपके बिलासपुर की तो यहां पे आपकी 181 आपका है पर सीट कंपटीशन। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा फॉर्म गिरा है, दिल्ली में भी कैंडिडेट का फॉर्म बहुत ज्यादा गिरा है और इसी कारण यहां पे दिल्ली की कट ऑफ भी इस बार हाई जाने वाली है। दिल्ली की कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपका 144 पर सीट कंपटीशन यहां पे बैठ रहा है आपका। इसके अलावा आरआरबी हाजीपुर जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, यहां पे भी आपका कट ऑफ हाई है भाई, हाजीपुर में भी कट ऑफ हाई है, 161 पर सीट कंपटीशन यहां पे निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरआरबी गुवाहाटी की तो आरआरबी गुवाहाटी की भी यहां पर 122 आपका पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। ठीक है, और जितने लोग अभी आप देखिए कि इसमें से अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का फॉर्म भरे हैं, एनटीपीसी में उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, हो गया है। तो अगर आपका एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन भी हो गया है तो आप अगर पीईटी देने ना जाएंगे तो बहुत बड़ा असर फिर पड़ने वाला है आपका। अगर कट ऑफ लो जाती है तो कुछ और स्टूडेंट को मौका देने वाली है आरआरबी, आपको टेंशन की बात नहीं है। और अपकमिंग वैकेंसी की बात करें तो आपके आरआरबी में आपका फोर्स की वैकेंसी आपकी आने वाली, इसके अलावा अभी आपका लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की आपकी आने वाली है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, ठीक है, एएलपी की आपकी वैकेंसी आने वाली है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, ये सारी तमाम जेई की वैकेंसी आने वाली है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहां पे नंबर्स ऑफ वैकेंसी आपके आने वाले समय में रेलवे में देखने को मिल सकते हैं। तो भाई अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे।